जी प्यारे बहन भाइयों, दोस्तों, बच्चों और साथियों, हम आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ ओहो तस्वीर में कुत्ते बैठे हैं। कुत्ता एक वफादार जानवर है। बहुत सारी किस्में हैं, लोग पालते हैं, हिफाजत करता है, मदद करता है, अजीब काम करता है। दो दोस्त स्कूल से वापसी पर सड़क पर चलते हुए अपने घर की तरफ जा रहे थे कि उन्होंने एक घर से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनी। तो उनके दिल में शौक़ पैदा हुआ कि चलो देखते हैं कैसा कुत्ता है, क्योंकि उनको कुत्तों से प्यार था। और बाड़ में, घर के बाहर की बाड़ में से उन्होंने देखा कि हाँ, अच्छा कुत्ता है, इसके करीब जाना चाहिए। और थोड़ा सा वो आगे गए तो वहाँ एक बोर्ड पे लिखा हुआ था, कुत्तों से खबरदार रहो। लेकिन उन्होंने परवाह नहीं, अरे कुछ नहीं होता, चलो यार इसके करीब जाते हैं। और जब वो थोड़े से करीब गए तो कुत्ता इतनी ज़ोर से भौंका और उनके पीछे भागा कि उनको काट खाता। कि इतनी देर में घर के मालिक की आवाज़ आई और उसने कुत्ते को डांटा और रोक लिया, वरना वो उन लड़कों को अच्छा सबक सिखाता। क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ पढ़ा भी था कि कुत्ता खतरनाक है, इसके करीब नहीं जाना, खबरदार रहना। लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की और ये शुक्र है कि उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसी तरह से अजीज़ों, हम ये जानते हैं कि खुदा ने आदम और हवा को बाग अदन में रखा था और उनको सारे बाग की निगहबानी की जिम्मेदारी दी थी। और उनको कहा था कि तुम बाग के हर दरख्त का फल खा सकते हो, लेकिन एक दरख्त जो नेको बद की पहचान का दरख्त है, उसका फल तुम ना खाना, ना उसे छूना। लेकिन उन्होंने खुदा के हुक्म की नाफरमानी की और लिखा है कि हवा ने वो फल लिया, खाया और फिर उसने आदम को भी दिया और आदम ने भी खाया। और इस तरह से वो उन्होंने गुनाह किया और खुदा की नाफरमानी की और फिर खुदा ने उनको सज़ा दी। जी, लिखा है पैदाइश की किताब उसका 2 बाब और 15वीं आयत से, और खुदावंद खुदा ने आदम को लेकर बाग अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। और खुदावंद खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेक व बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज़ तूने उसमें से खाया तू मरा। खुदा ने उनको खबरदार कर दिया था और खुदा आज भी खबरदार करता है कि गुनाह से बचो, इब्लीसी कामों से बचो। लेकिन हम ये जानते हैं कि हम अपनी ताकत से इब्लीस का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए हमें मददगार की ज़रूरत है। और वो मददगार अब हर वक्त मौजूद है, जिसने हमारे लिए सलीब पर अपनी जान दे दी। वो मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और आज भी वो हमारी हिफाजत करने के लिए तैयार है, बचाने के लिए तैयार है। लेकिन शर्त ये है कि उससे कहें कि तू आज से मेरा है
और मैं तेरा हूँ। ऐ खुदावंद तू मेरी मदद कर ताकि मैं इब्लीसी कुव्वतों से बचूं, इब्लीस का मुकाबला करूं और तेरे साथ वफादार रहूं। तो अगर यीशु आपका दोस्त नहीं है तो उसको दोस्त बनाएं, उसको अपना खैर खा समझें ताकि वो आपको हर तरह की इब्लीसी कुव्वतों से बचाए रखे। तो थैंक यू। खुदावंद आपको बरकत दे और अपने साथ वफादार रहने की तौफीक दे। थैंक यू वेरी